राहुल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन। 1 अप्रैल से हम निकले थे बागपत, शामली और उसके बाद सहारनपुर होते हुए हम मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा के बिरालसी गांव में हैं। ये गांव की जो आबादी है, ठाकुरों की ज्यादा आबादी, राजपूत समाज से ज्यादा लोग आते हैं। मैं इस चीज की चर्चा इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3-4 दिनों से पिछले जब हम घूम रहे थे, इस समाज का एक दबा स्वर या मुखर स्वर जो जिस तरह से देखना चाहें, वो लगातार भाजपा से नाराज है। नाराज किस बात को लेकर है? नाराज इस बात को लेकर है कि वीके सिंह को टिकट नहीं मिला, वीके सिंह का टिकट कट गया, इसको लेकर नाराजगी है। क्या ये लोग योगी आदित्यनाथ और संगीत सोम और जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, जब आने वाले दिनों में उनकी रैलियां बढ़ेंगी तब उससे नाराजगी दूर होगी? क्या ये नाराजगी भाजपा को खत्म कर पाएगी या नहीं? क्या कुछ चुनावी समीकरण बैठेगा, उस पर बात करेंगे। ये मुजफ्फरनगर में मौजूदा समय में दो बार सांसद चुने गए लगातार संजीव बालियान को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। वहीं सपा जो गठबंधन बना विपक्ष का, सपा और कांग्रेस का, उसके तहत यहाँ हरेंद्र मलिक चुनाव में है और बसपा ने प्रजापति को उतारा है। तो इन तीनों प्रत्याशियों को लेकर क्या सोचते हैं और जो नाराजगी की बात बार बार जिस स्वर को हो रहा है उस पर क्या मसला है, इन सबसे एक एक करके बात करेंगे और अंत में इनके मुद्दे समझेंगे कि मुद्दा क्या रहेगा इस बार का चुनावी समीकरण के अलावा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं जी। खेती किसानी कैसी चल रही है आपकी? खेती किसानी तो जी इन्होंने भाजपा वालों ने बर्बाद कर दी हमारी। इनकी करनी और कथनी में अंतर है। हमारे माननीय मंत्री जी बार बार कहते हैं कि 5000 की गौशाला बनवा दी पशुओं की, फसल बर्बाद करे, अंधे हो गए, दिन में काम करे, रात को खेतों की रखवाली करें। भाई हम तो वोट देने के नहीं, अगर ये पशु नहीं पकड़े गए। 3 बार इन्होंने वोट दी और इन्होंने महाराज जीना भारी कर दिया। जो आवारा पशु हैं, हम तो भूख मरी के कागार पर हैं। भाई हमारी प्रार्थना यही है कि अगर सुधार करना है तो भाई ये समाधान करो, नहीं तो वोट नहीं मिलने की। तो ये तो सरकार कहती है, जो मौजूदा यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने कहा हम तो गौशालाएं बना रहे हैं, छोटे छोटे पैसे दे रहे हैं। अभी आज हम 4 तारीख को इंटरव्यू करके आए हैं, ब्रजेश सिंह जो कि मंत्री हैं, देवबंद से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हम गौशालाएं बना रहे हैं और वो भी कह रहे हैं समस्या को समझ रहे हैं, समस्या तो है लेकिन उसके समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये जो गौशाला जो सरकार की तरफ सहयोगी मिल रहा है कि हवा हवाई है ये? देखो जी, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि इनकी करनी और कथनी में अंतर है। ये घोषणा करते हैं, हम तो अपने खेत में देख रहे 50-60 सांड फिर रहे हैं और अगर ज्यादा नजदीक आ जाए तो ये जान का खतरा भी है। पिछले दौरान जो है एक अतरू सिंह हमारे यहाँ गांव में थे, उसकी एक सांड ने जो है हत्या कर दी थी मार के। तो बताओ कैसे वोट दे जब ये लोग हमारी सुरक्षा भी नहीं कर सकते। तो ये जब सांसद जी साहब ने नहीं कहा, 10 साल से आप सांसद हैं, मंत्री रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उनके पास बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो, उनसे नहीं कहा कि भाई आपको दिख नहीं रहा ये से समस्याएं आ रही हैं? इन्होंने बताया कि 50,000 कैपेसिटी की हमने गौशाला पुरकाजी बनाई है, लेकिन हमें तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा। क्योंकि अगर हम भूखे हैं, अगर हमें रोटी मिलेगी तो हम जब भी तो हमारा पेट भरेगा। भाई पता नहीं बनाई होगी गौशाला, अच्छा, लेकिन हमारे लिए कोई इसमें सुधार नहीं हुआ। ठीक है, गौशाला बनाई है और सुधार नहीं हो रहा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश। राकेश जी, क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि जीना दुश्वार कर दिया, जो छुट्टा पशु हैं परेशान करके रख दिया है। हम अपनी खेत की रखवाली करें कि घर की रखवाली करें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, गौशाला भी है। कहाँ पे? पुरकाजी में? वो कह रहे हैं पुरकाजी में, बिरालसी में है। बना होना है ढांचा की बस है कागज में कहीं लिख दिया है? गौशाला है। हाँ, तो इनको नहीं पता क्या जो आपके साथी बता रहे हैं? पता होगा, नहीं पता होगा। हाँ, तो बताया नहीं आप लोगों ने कभी? लग रहा है गाँव वालों की मदद नहीं करते। नहीं पता होगा, क्यों नहीं करते? हाँ, ये दूसरे गांव के, वैसे यहाँ के है। अच्छा, दूसरे गांव के, तो ठीक है, फिर भी आसपास के लोगों को तो पता होना चाहिए ना। पता हो, यहाँ गौशाला है। गौशाला है, तो उसमें कितनी गायें हैं? 200 गाँव है। तो छोटा पशुओं की कोई समस्या नहीं है आपके यहाँ? नहीं, थोड़े बहुत तो घूमते रहे, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, थोड़े बहुत घूमते हैं कि झुंड में 50-50, 100-100 घूम रहे हैं? नहीं, इतने तो नहीं, पर 10-5 घूमते हैं। तो सांसद जी का क्या हाल चाल है? 10 साल से सांसद है आपके यहाँ? ठीक है, बढ़िया हमारे लिए तो। क्या बढ़िया? लोग बता रहे थे कि कोई गांव बता रहे थे यहाँ आसपास कर रहे थे, कमर बराबर गड्ढा है, वहाँ गाड़ी ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। कितनी सच्चाई है? कोई गांव बताया जा रहा था यहीं आसपास, गांव या सड़क थी? हाँ जी, क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम है शिवपाल सिंह। शिवपाल जी, कुछ जो लोग बता रहे थे गड्ढे वाली, मैं तो बाहर का हूँ, ये कितनी सच्चाई है कि गड्ढा है? क्या सड़कों की स्थिति क्या है? ये बिरालसी गांव जी 24 गांव का सेंटर का गांव है। सरकार द्वारा हर सुविधा इस गांव में है। गवर्नमेंट द्वारा सुविधा जो है, इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, और अस्पताल भी है, पशुओं का भी है, आदमियों का भी है, और देसी आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथिक भी, सब सुविधाएं है। परंतु एक गांव बिरालसी से
जुड़ता है नमो। वो नमो गांव त्यागियों का है, प्योर बीजेपी। बिरालसी बाहुल ठाकुर है, प्योर बीजेपी। लेकिन बीजेपी के सांसद 10 साल हो गए। सांसद को चरथावल विधानसभा से प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपया मिलता है और 1 ही करोड़ रुपया विधायक को मिलता है अपने विधानसभा में। बिरालसी से नामू तक कच्ची सड़क है, नंबर 1। एक गांव है हरनाकी बिरालसी से, वो भी कच्ची है। मेरा आह्वान है मंत्री जी को, संगीत बालियान जी को, संजीव बालियान जी को, उनका क्षेत्र जाटों का क्षेत्र है, कहीं कोई कच्ची सड़क वो दिखा दें। मतलब आप कह रहे हैं कि वो भेदभाव कर रहे हैं क्या? भेदभाव, पूरा भेदभाव। कैसा भेदभाव? भेदभाव ये 2 सड़क 10 साल उन्हें हो गए, आज तक वो सड़क नहीं बनवा सके। सबका साथ सबका विकास मोदी जी कह रहे हैं, हमारे तो कच्ची है, जाटों का पक्की है। क्यों? अच्छा, ये तो नंबर 1। हाँ, मैं इनसे एक बार पूछ, नहीं, इन सब फिर बात करियो। मेरे से ही सब कुछ हो जाए। मोदी जी ने ये कहा, सबका साथ सबका विकास। हम किसान हैं, हम सबके साथ हमने गन्ना बोया, वो छिल्ला थाना भवन मिल में गिरा, कोई पेमेंट नहीं। कौन सी मिल है वो? थाना भवन वाली। हाँ, ये तो 2022 से मामला चल रहा है। 2022 में भी थाना भवन वाली मिल की समस्या थी। नहीं। अब इससे आगे बढ़ो, शामली मिल, शामली क्षेत्र के किसानों ने गन्ना डाला, कोई पेमेंट नहीं। किस कंपनी की मिल है ये शामली वाली? ये जानकारी बजाज की है? नहीं, शामली बजाज। अच्छा। इससे आगे पहुँचो, वो बुढ़ाना बजाज की है, उसमें पेमेंट नहीं। मोदी जी दिल्ली कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन रजपूतों का विकास नहीं हो रहा। 2 बात। नंबर 3, वो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुजफ्फरनगर लोकसभा पे 1.5 लाख तो ठाकुर है और 1.5 लाख जाट है। कभी भी ठाकुर को कोई टिकट नहीं। लेकिन जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, कंप्लीट, वो कहते हैं कि थाना मतलब पुलिस चौकी से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक सारे, अगर किसी एक जाति का प्रभाव है, दबाव है, तो ठाकुरों की है। सब ठाकुर पर थानेदार ठाकुर आ गए हैं, तहसीलदार ठाकुर आ गए हैं, और उसके बाद डीएम ठाकुर हैं। बकायदा विपक्षों का आरोप है। आप लोग विपक्ष तो इसलिए कहेगा कि ठाकुरों के हाथ में है डंडा, है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, सन 52 में देश आजाद हुआ, ये चरथावल विधानसभा जनरल सीट थी। 52 में जनरल रही, 57 में जनरल रही, 62 से आरक्षित होगी ठाकुरों का एरिया। 62 में आरक्षित होने के बाद आज तक मुजफ्फरनगर से किसी भी ठाकुर को टिकट नहीं हुआ। और ये विपक्ष और भाजपा ये कहती है कि ठाकुरों में दम नहीं है, लेकिन ठाकुरों ने सन 71 में चौधरी चरण सिंह को हराया था। ये वो ठाकुर हैं। आज ठाकुरों की आवाज उठी है। 72 की कोई कहानी बताइए ना, जो आप चौधरी चरण सिंह वाली बता रहे हैं। क्या माहौल था? आप लोग तो बहुत युवा रहे होंगे तब। मैं लौंडा था। हाँ। कुछ कहानी बताइए उस चुनाव की। कहानी ये है कि जाटों का बोलबाला था, जाट नु कहते हम हैं। तो एक ठाकुर साहब थे बिराल के, क्या नाम था उनका? उनका नाम था ठाकुर विजयपाल सिंह। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से पर्चा भर दिया। अब इंदिरा जी माइंडेड थी, उन्होंने सोचा कि जाटों के लट को अगर रोक सकता है तो ठाकुर रोक सकता है। तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। कांग्रेस ने उन्हें विजयपाल सिंह जी को सपोर्ट कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि चौधरी चरण सिंह हारे। जिस दिन वोट खुली उस दिन होली का दिन था, उनके चुल्ला नहीं चढ़ा। और आज ठाकुरों कहीं नहीं पूछ रहे। अगर आज ठाकुरों ने जरा सी जबान खोल दी मुजफ्फरनगर में या मेरठ में, तूफान हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आज के समय में 2024 के समय में जाति इन सब चीज़ों को देखना चाहिए,
नई पीढ़ी को, मतलब हम जैसी जो पीढ़ी है उसको क्या जाति वगैरह देखनी चाहिए? मतलब महत्व रखता है इतना कि आज के समय में अब उतना महत्व, मतलब आप लोग तो एक पूरा जीवन आप लोगों ने खपा दिया, सब कुछ देखा, जात की राजनीति करने में क्या किस लाभ है उस तरह का जो आप कह रहे हैं? राजपूत ने कभी भी अपने आप को राजपूत नहीं समझा, ना ही कहीं जातिवाद का नारा लगाया। कांग्रेस थी, राजपूत कांग्रेस को सपोर्ट करता था। आज भाजपा है तो राजपूत भाजपा को सपोर्ट करता है। मैं पूछना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, 500 कुछ मेंबर पार्लियामेंट की संख्या है, राजपूतों की कितने प्रतिशत आबादी है और कितने प्रतिशत टिकट दिए? ठीक है, अगर नहीं दिए तो क्यों? क्या इसका मतलब है कि राजपूत में दम ही नहीं है? ठीक है। या राजपूत को बीजेपी ने ठीक उसी प्रकार मान लिया जैसे बहन मायावती ने चमारों को कि ये बसपा की वोट है तो ठाकुर भी बीजेपी की वोट है, क्या ये मान के संतुष्ट है? ठीक है, और लोगों से पूछ लेते हैं चाचा क्या हाल चाल। ठीक है, क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार। योगेंद्र जी, बड़े नाराज नजर आ रहे हैं आपके, कुछ जो बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे। ठीक कर रहे जी, हाँ, आने वाले बच्चों का अगर भविष्य सुधारना तो बीजेपी का विरोध करना पड़ेगा। क्यों विरोध करना हो? जात के नाम पर विरोध करना है कि काम के नाम पर विरोध करना है? काम के नाम पर, जात के नाम पर भी दोनों पे करना पड़ेगा। जात आज के लोगों, लड़कों को, नए लड़कों को चाहिए जात इतना मजबूत है, उसको उसके लिए सड़क महत्वपूर्ण है कि उसके लिए उसका सरनेम महत्वपूर्ण है? जात की बिरादरी तो बीजेपी कर रही है ना। वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। 3 महीने पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, या जाति की बिरादरी नहीं है क्या? या जात का नहीं कर रहे काम है? वो तो 5 लोगों का नाम था उसमें। और जहाँ ये पंचायत कर रहे हैं, जाट लैंड कह रहे हैं, वहाँ सारे ठाकुर है, तो बड़ौत में है, वहाँ है तो वहाँ करो जाकर जाट लैंड को। ये यही कह रहे हमारे ये बैठ। तो आप लोग इससे नाराज बहुत हैं? बहुत ज्यादा नाराज है। और सांसद जी का क्या हालचाल, उनका रिपोर्ट कार्ड थोड़ा बताइए। 10 साल रहे हैं, बस हर जगह 10 बजे लोग हार लगा। अब आपको पसंद नहीं इसलिए हार जाएंगे कि काम नहीं किए? कोई पसंद नहीं, तो हमारा तो सेहरा बंधना ठाकुरों का। खाली 36 बिरादरी 35 बिरादरी का छूट रखा। उनका कहना है कि वो तो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे, लगातार काम कर रहे हैं। एक मिनट, उन्होंने लगातार कर रहे हैं, हम सक्रिय लगातार क्षेत्र में रहे, लगातार काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लगातार 2 बार से जीत रहे हैं यहाँ से, और जीते भी चौधरी परिवार के खिलाफ जीते, मजबूत कैंडिडेट के खिलाफ जीत कर संसद पहुंचे हैं। वो तो इनके जुमले हैं, जीत जात के बेमानने से मानने तक 5000 तक कोई जोड़। तो पिछली बार आपने वोट दिया था? हाँ दिया था। तो क्या लग रहा है आपको, गलती हो गई? गलती होगी। हाँ, 14 में भी दिया था। 14 में किसके नाम पर दिया था? संजीव बालियान के नाम पे कि मोदी के नाम पर? मोदी के नाम पर। हाँ, तो अब क्यों लग रहा है कि गलती हो गई इस बार? बस गलती होगी, मोदी जी का कोई काम कर रहे हैं बढ़िया। वे भी 6 बच्चे पैदा करे, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए वे भी मुसलमान की राजनीति कर रहे। जो मकान बन रहे हैं 90% मुसलमानों के बन रहे हैं। हिंदुओं का क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। मोदी जी 5 किलो अनाज दे के वो बंधुआ बनाए रखे, तो 5 किलो अनाज दिख रहा, फोटो लग रहे हैं उन पे। मोदी जी ने तो अभी 1 तारीख मेरठ में बोले, उन्होंने कहा कि आप सांसदी का चुनाव सिर्फ मत देखिए, या प्रधानमंत्री मतलब देश बनाने का चुनाव है। हमें देश बनवाना तो नहीं जिस देश में 1,70,000 करोड़ का कर्जा कर दिया हो, और पहले 14 में 55,000 करोड़ का कर्जा था। मतलब हम बिना कर्जे के विकसित है या कर्जा लेके विकसित है? ठीक है, क्या कर रहे हैं हमारे? तो आप चाह ये मुद्दे रहेंगे? हाँ, मुद्दे रहेंगे कि आप लोगों का जो अंतिम में दर्द जो आप लोग बताते हैं कि वीके सिंह का, लोग कहते हैं कि ठाकुर इसलिए नाराज हो गए क्योंकि वीके सिंह का टिकट कटेगा, बाकी और कोई नाराजगी का मामला नहीं था। देखो सुनो, एक जाट बिरादरी का होने पर 5000 तक बेईमानी था जीतता होया तो टिकट ले गया, और एक ठाकुर 5 लाख वोट जीत कर उसके जगह बनिया टिकट कर दिया उन्होंने। तो हम इस हिसाब से सारों को नहीं दे रहे थे। पर संसद में तो कोई भी बैठे ना, जो अच्छा काम करे वो बैठे, तो उसे मत नहीं लगता। हमारे तो कांग्रेस राज में 90 बैठे थे, अब एक टिकट को तरस रहे। अच्छा, वो हाथ नु तनु आया क्या? हमारी कमी में है, हमारी एकता नहीं है। ठीक, क्या नाम है आपका? विनय पुंडीर। विनय जी, ये बताइए, आप कई लोगों से 4-5 लोगों से मिला, वो लगातार जाति 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 का क्या 2024 में 21वीं सदी के इस भारत में, नए भारत में, जब पूरा विश्व लगभग एक तरह से आपको दिख रहा है, सबकी संभावनाएं खुल रही हैं, उस समय हमें विकास की बातें करनी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी पे बात करनी चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करनी चाहिए, कि हमें जाति पर बात करनी चाहिए? नहीं, देखिए, जाति आज सभी राजपूत भाई इकट्ठा होने लग रहे, तो आज ये जाति सबको दिखाई देने लगी कि ये जातिवाद हो गया।
जातिवाद तो शुरू से चलता आ रहा है। दूसरी बात, जब किसी के अस्तित्व को चोट लगेगी, किसी के अहम को चोट लगेगी, देखो इकट्ठा तो एक दिन होना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा करा अमित शाह ने मान लो या मोदी ने मान लो कि इन राजपूतों को एक भी टिकट नहीं दिया और बहुत ही अच्छा कर दिया। अरे मैं बता रहा हूँ टिकट कहाँ का दिया है। भाई मैं पत्र बंधु या तो पूरी बात हाँ, सुनो, ठीक, फिर आप ठीक। क्वेश्चन करते ठीक, रहना, ठीक, ठीक है? ठीक, हाँ, बात चलो। हाँ। कंप्लीट कर लेना। हाँ कहाँ दिया वो भी हम बता दें, कहाँ दिया। हमें तो अपने क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पता है, हम उसकी जो बात बता रहे हैं। यदि हमारे सांसद जो पहले चुने गए यहाँ से बहुत बुरी तरह से हार के गए हो, उन्हें वोट न मिली हो, तो हम माने कि भाई उनका टिकट वास्तव में कट जाना चाहिए था। यदि वे अच्छी लीड से जीत गए, उसके बावजूद भी उन्हें किसी बिना रीजन के उन्हें टिकट काट दिया गया। दूसरा, आज जो ये राजपूत सभी एक जगह एक मंच पर इकट्ठा हो रहा है, तो इसका मेन ये भी है कि भाई देखो ऊपर राजनीति में से हमने तो इग्नोर कर ही दिया। पहली बात तो जो आरक्षण था हम लोगों को तो है ही नहीं, आरक्षण शुरू से ही नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस मिल गया ना 10% कोटा, क्या सभी को वो करा दिया उसमें? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 90% लोग तो मिल ही रहा है। 90% उसमें भी किंतु परंतु इतनी ज्यादा है, एक उसे कराने के लिए 10 चक्कर वहां पे जाके काटने पड़े। इस साल के बाद उसे फिर उसका रिन्यूअल कराना जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंटिन्यू हमें बराबर नहीं कर सकते हैं। राजनीति में तो वे बराबर अपने आप को रखेंगे, जब यहाँ पे शिक्षा की बात आएगी वहाँ पे हमें इग्नोर कर देंगे। क्यों? हम बराबर, हम 90% लाने के बावजूद भी खेतों में अपना काम कर रहे हैं और वे 60% लाने के बावजूद भी ऊपर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है भाई? वो अभाव में तो भी रहे लंबे समय तक उनके पास न खेत थे, लंबे समय तक उनके पास वोट का अधिकार, वोट माफ करिए, वोट करें, उनको स्कूलों तक नहीं जाने दिया जाता था। आजादी के एक समय पहले उसकी स्थिति थी, गरीबी उनके पास बहुत ज्यादा थी। तो सरकार का प्रयास है कि वो तमाम वर्ग भी, ऐसा तो है नहीं कि सरकार चाहेगी कोई खाई रहे, जो गरीब है वो भी ऊपर उठकर अटका है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब तो यही है ना। तरफ आप जब जातिवाद का अभी मुद्दा उठाया कि जातिवाद तो ये लोग बढ़ा रहे हैं। अगर उन लोगों को हमारे बराबर करना है तो उनका भी आरक्षण हटाते हैं, हमारा भी आरक्षण हटाता रहा। आरक्षण तो इसलिए सिर्फ दे रहे हैं ना ताकि वो जैसे जिनके पास पैसा और जिनके पास पैसा नहीं है उनको बराबर लाया जा सके। सबसे ज्यादा अगर जॉब है आज ओबीसी की है। अच्छा, तो आपको लग रहा है आरक्षण को रिव्यू करना चाहिए? हाँ, अल्पसंख्यक हो, इसमें चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, हम सवर्णों से सब आगे हैं। ठीक है, और लोगों से समझते हैं, एक दो लोगों से कि क्या क्या स्थिति है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा लोकेश कुमार। लोकेश जी, आपके पूरे आप लोगों ने लग रहा है एक आप लोगों की टीम है, वो टीम पूरी तरह से फायर है, लग रहा है सब गुस्सा है भाजपा से। देखो मेरी बात सुनो, हाँ, जो ऑन चेयर होता है उसकी बुराई बहुत दिखाई देती है। हाँ, ठीक है। 10 साल पहले 4 घंटे बिजली आती थी 24 घंटे में, समझे? 11 बजे आती थी, 4 बजे भाग जाती थी। और जो हमारे बच्चे पढ़ते थे अंधेरे में पढ़ते थे, लैंप में एग्जाम देते थे, लैंप में तैयारी करते थे सुबह ही। ठीक है। अगर कोई ट्रांसफार्मर फूक गया तो चंदा इकट्ठा करना पड़ता था, जो बोल रहे हैं हम सबको चंदा इकट्ठा करके और अपने आप उतरवा के शहर जमा करना पड़ता था। अब वो 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है, समझे? यही सरकार की देन है। अब आ जाओ विकास की बात। बिरालसी गांव में 4.5 करोड़ रुपए की टंकी लगवाई संजीव बालियान ने, समझे? 30 लाख की गौशाला बनवाई संजीव बालियान ने, 25 लाख रुपए का ये शमशान बनवाया संजीव बालियान ने, और हमारी लोकल सड़कें बनवाई। अभी ये भी देखे चोरी होती जा रही है ये। और सुनो मेरी बात सुनो, मैं भी ठाकुर हूँ, मैं आका प्रधान भी हूँ। अच्छा जी, देखेगा प्रधान जी, भाजपा का समर्थन तो नहीं है आपको? हाँ, भाजपा के नेता तो नहीं है? नहीं, नेता नहीं हूँ मैं तो अध्यापक था। मैं अध्यापक था, रिटायर होकर आया हूँ यही इंटर कॉलेज में। ठीक है। मैं किसी का समर्थक नहीं, मैं विकास का समर्थक हूँ। अगर कोई बुराई करेगा उसकी बुराई करेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसकी अच्छाई करेंगे। मेरी बिरादरी का नहीं है कोई भी, और मैं कभी उसके पास जाता भी नहीं, लेकिन जो वास्तविकता उसे स्वीकार करना चाहिए। ठीक, आपके ही गांव के एक बुजुर्ग ने अभी एक नेमपुर का कोई गांव का सड़क बता रहे थे कि उन्होंने कहा, उनका आरोप, मतलब उन्होंने जो कहा, उनका दर्द आरोप सब कहिए, उनका कहना था विकास जो है 2 तरीके के संजीव बालियान ने किए, बाकी आप हकीकत आप लोग बताएंगे। उनका कहना है कि जाट, जो जहाँ जाट गांव है, जाट बाहुल्य गांव है, वहाँ विकास देखिए, जहाँ ठाकुर बाहुल्य है, राजपूत बाहुल्य है, वहाँ गांव की स्थिति देखिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं मथुरा से चला और 4 घंटे में बिरालसी पहुँच गया। ये विकास जाटों का सारा। मैं बिरालसी में 4 घंटे के अंदर पहुँच गया, जहाँ 10 घंटे में पहुँचते थे। तो ये विकास को एक जाति का होगा? मैं वास्तव 19-20 का कहीं फर्क होगा, लेकिन ये बात जो है असत्य है जो लोग कह रहे हो। ना मैं नेता हूँ, मैं तो अध्यापक था, 4 से 5 साल पर रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, यार ये हमारे मैनेजर साहब थे। अच्छा, तो क्या स्थिति है? एजुकेशन व्यवस्था को लेकर बहुत चीजें हैं। यूपी बोर्ड ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? ठीक चल रहा है बिल्कुल। हाँ,
नकल वकल की क्या स्थिति है आपके यहाँ? बिल्कुल नहीं है। हाँ हमारे विद्यालय में बैठे हमारे संरक्षक महोदय, हाँ आप पूछिए विद्यालय कितनी तरक्की करा, कितने बच्चे वहाँ पर जो है नंबर आया हमारा जिले में। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी कई लोगों ने कहा कि जाति जाति का नाम ले रहे थे, आपको लगता है, आप क्योंकि टीचर रहे हैं, क्या आज के दौर में 2024 के साल में जब 21वीं सदी में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, उस दौर में क्या जाति का नाम, जाति प्रमुखता से इतना उठाना जरूरी है? और क्या ये संदेश युवाओं को, हमारी पीढ़ी जो नए लड़के हैं, उनको ये याद दिलाना कि किस जाति को जरूरी है? आप शिक्षक हैं इसलिए मैं इस नजरिए से पूछ रहा हूँ। देखिए, गौतम जातिवाद में विश्वास करते हैं, मैं तो करता नहीं पर्सन, ठीक है। अभी हमारे यहाँ आज एक प्रिंसिपल साहब रिटायर हुए हैं, जाति कैसी थे, आप देखिए कितने लोग भावुक हुए उस आदमी के उस पर जब रिटायर हुआ। कम से कम 50 आदमी रो रहे होंगे जब गया, तो वो ऐसी कहा रह गया, वो ब्राह्मण नहीं होगा, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गया। तो जिसे हम लोग रो रहे हैं बैठ के, तो अच्छे काम करता है उसकी बड़ाई करते हैं अच्छे लोग, और जो अच्छा नहीं करता वो किसी भी जाति का, उसकी कोई बड़ाई नहीं करेगा। तो अपने गाँव के लोगों को नहीं समझाते क्यों जाति जाति कर रहे हैं? काम देख लीजिए सबका। देखो जी, मेरी बात सुनो, सत्यता क्या है। हम लोग जो है जातिवाद को बहुत बुरी तरह से, जो जाति हमारे पे हावी होगी, ठीक है जी, ये 1000 साल पहला इतिहास था जब हमारा देश गुलाम हुआ। अब उसी बात पे फिर आ रहे, एक समुदाय तो आराम से बैठा है, आपस में लड़ रहे हैं, ये लड़ो जो, ठीक है। आइए और लोगों से पूछते हैं कि क्या स्थिति है, जो ये लोग बड़े बुजुर्ग दावा कर रहे हैं, युवाओं के मन में क्या है? क्या वाकई एक मुद्दा जो सुरक्षा की बार बार बात कही जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है, उसको लेकर क्या कुछ राय है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार है जी। आपकी उम्र क्या है पहले प्रभात जी? मेरी उम्र 40 साल है जी। 40 साल है, मतलब आप युवा की वाली श्रेणी से थोड़ा सा आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। खड़ा हुई पर दाढ़ी आगे सफेद हो गई है। दाढ़ी सफेद हो गई। तो क्या लग रहा है आपके गाँव के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बड़े खफा हैं? खफा इस बात से है, तो सुन लीजिए मेरी बात, खफा इस बात से है कि वीके सिंह का टिकट काट दिया इन लोगों ने। ठीक है, चलिए, इनका कहना है वीके सिंह की वजह से नहीं, इन्होंने कहा कि, और कुछ लोगों का कहना है कि जाट जो जाट है वहाँ विकास हुआ, संजीव बालियान ने किया, कुछ लोगों का कहना है कि अलग अलग एक मिक्स वाइस आई है। आपका क्या मानना है? 14 अब 19 और उसके बाद 24 के चुनाव आ गए। ऐसा तो कुछ नहीं, वैसे हमारे जो बुजुर्ग कह रहे, देखो उनका अपना मत है, ठीक है, सोच समझ के कह रहे, लेकिन जब वो विकास हो, अब हमारे यहाँ 2 हाईवे निकले जी, एक देवड़े में निकले, एक यो निकल रहा। अब ये हाईवे कोई जाटों में तो निकल नहीं रहे, ये क्षत्रियों में कोई निकले, राजपूतों में कोई निकले, ओबीसी में कोई निकले होंगे, निकले तो हर जाति में को होंगे। आगे एक जाटों नहीं है, वहीं घेर जाना है, बताओ। नहीं, ये तो हमने बताया विकास होगा तो हर जगह होगा विकास। एक सड़क बनेगी तो सब जगह को निकलेगी वहाँ। और रहा सुरक्षा का मुद्दा, 2017 में योगी जी आए, योगी से पहले क्या सुरक्षा थी हम जाने। हमारी जो बहू बेटी थी, पढ़ने के लिए स्कूल में जाना छोड़ दिया था, केवल हाई स्कूल इंटर कर लिया और अपना घर बैठ गई, प्राइवेट भरवाओगे। क्यों, क्या दिक्कत आती थी? ये हालत हो गई थी जी। क्या दिक्कत थी, थोड़ा बताएं। राज में इतना गुंडागर्दी बैठ गई थी, बस टोपी पहनने वाले हालात हो गई थी जी। ये हालात हो गए टोपी पहनने वाले। और ये सब वे लोग हैं जो योगी सरकार में योगी को वोट देते हैं। और हमारा तो राजा बैठा योगी है, राजपूत नहीं योगी, वो कौन सा कोई दूसरी जाति का जी बताओ? वो योगी राजपूत है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, हमारे जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा में राजपूत है। बताओ और क्या चाहिए? हमारे जो सीडीएस है वो राजपूत है, जो हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष है। और क्या चाहिए राजपूतों को? ये तो आप पूरे देशों वर्चस्व बना रखा राजपूतों ने। अच्छा, ऐसा थोड़ी है। हाँ। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप वहाँ पे हमें टिकट नहीं दिया, थोड़ी नाराजगी है राजपूतों, हम मान रहे इस चीज को, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से भाजपा ने पूरा विकास करा। सबसे बड़ा तो राम मंदिर बना दिया, हमें कुछ और चाहता ही नहीं। हमें तो राम मंदिर, जिस दिन राम मंदिर में हम आंख मिलाकर राम जी के दर्शन करेंगे। ठीक है, तो राम मंदिर आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, प्रभावित राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। सुरक्षा से भी बड़ा मुद्दा राम मंदिर था। 500 साल हो लिए राम मंदिर को। ठीक है, बताओ क्या नाम है आपका? सोमपाल सिंह। सोमपाल जी, क्या करें, आपके यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कुछ दूसरा मत है, कुछ लोगों का समर्थन में, कुछ लोगों का विरोध में भाजपा में, कुछ के इन्होंने जैसे कहा टिकट को लेकर है। आपका क्या मत है? क्या लग रहा है इस बार का चुनावी मिजाज क्या है और आपके मुद्दे क्या हैं? मोदी जी आएंगे। हाँ, कैसे आवेंगे? आपके गांव में कुछ लोग कह रहे विरोध कर रहे हैं। तो मुद्दा सबसे बड़ा सुरक्षा है जी। सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं आ रही। किसी टाइम खेत में चले जाओ, एक शौचालय बना मोदी जी ने, इतना बढ़िया बना। पहले जब हम खेत में जाते थे, हमारे पैर इतने सड़ जाते थे उसमें महल में, तो जब हम खेत में किस तरह घूमो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो एक लोगों ने कहा कि खेत में खाद डाल के बैठना पड़ रहा है छुट्टा पशुओं की वजह से। वो तो जी हम ही तो लोग छोड़ रहे हैं, कौन छोड़ रहा है?
हमें तो छोड़ दिया उन्होंने। तो आपको नहीं लगता छुट्टा पशु इस तरह की कोई समस्या है यहाँ पे? वो भी समाधान हो जाएगा उसका। अरे 7 साल योगी जी के बीत गए, 10 साल मोदी जी के बीत गए आपके, तो क्या दिक्कत आ रही बताओ? नहीं दिक्कत नहीं, इतना समय तो काफी होता है ना किसी सरकार को समस्या का समाधान में। आने के उन्होंने कोई सड़क ऐसी नहीं छोड़ी जो नहीं बनाई हो। गुनी जुटी लेकर महेशपुर तक चले जाओ, बिराड़सी तक, नौता तक चले जाओ, बिराड़सी तक, लालूखड़ी तक चले जाओ, सारे गाँव में हविया काट दिया उन्होंने, इतनी सड़कें बना दी। अच्छा, का बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम। तो ये जो लोग आपके गांव के बड़े बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि वो पता नहीं कौन सी एक गांव ताऊ जी ने बताई, नेमपुर वाली कोई गांव थी, वो ठीक नहीं है, हो जाएगी वो भी। कब ठीक हो जाएगी? वो 19 तारीख के बाद हो जाएगी। क्या वो कह रहे हैं कि कुछ इलाकों में भेदभाव भी हो गया है? ना भेद कुछ नहीं है। हाँ। 19 तारीख में सारा रात दूर टोटली भाजपा में फुल पर बटन दबा होगा। ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ बिरालसी के रहने वाले हैं। बड़े बुजुर्गों का मत दूसरा था, थोड़े से उनसे कम उम्र के जो लोग हैं, 40 साल का युवा जो है जो यहाँ बिरालसी का, उनका दूसरा मत है। लेकिन जो हाँ, अच्छा आप भी बोलेंगे, बताइए सर। देखो ऐसा है, क्या नाम है आपका? श्याम सिंह है। श्याम सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जातिवाद और बिरादरीवाद तो चलता रहेगा। हाँ। ये सबसे बड़ी जो बात है, देश राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए। हाँ। राष्ट्र हित होगा जब तो जाति तो कैसे रहेगी। पता चलेगा कि राष्ट्रीय तो हो रहा है? राष्ट्र हित चल रहा, देश की संस्कृति बच रही है। हाँ। अपना धर्म बच रहा है, धर्म के लिए काम हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है, साथ साथ में बहुत ही काम हो रहे, हर तरह के काम हो रहे। ये तो जब हम रहेंगे अपने मुद्दे अपने आप सुलझाते रहेंगे। अगर देश के बारे में कोई सोच रहा है तो मोदी सोच रहे हैं, योगी सोच रहे हैं, राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं, सोचते हैं। अरे राहुल गांधी कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ। कहीं पे भी नहीं है। अखिलेश यादव भी तो कहते हैं हमारे पिताजी रक्षा मंत्री थे, हमने चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। नहीं करे खट्टे। हाँ। ये सब योगी मोदी की देन है जो आज पे चल रहा है। ये तो हम लोग हैं, यहाँ पे चलता रहेगा, कोई कम मत है। लेकिन जो है जो हमारे यहाँ पे जो संजीव बालियान जी हैं, जो कैंडिडेट हैं भाजपा के, उन्हें थोड़ा सा अपने में सुधार करना चाहिए। अगर कोई नाराजगी कहीं है तो उसे दूर करनी चाहिए लोगों की। ठीक है, तो ये बिरालसी के लोग हैं। अलग अलग आवाजें आई। शुरू हमने जब किया था तो लगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विषय में एक बनाई जा रही है मूवमेंट की, राजपूत का एक वर्ग नाराज है, खासकर टिकटों के कटने से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है उसको लेकर। कुछ का अलग है कि क्षेत्रीय नेता जो यहाँ के हैं उनका विकास और उसमें भेदभाव। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी आपने देखा होगा, कुछ का कहना दूसरा था। जो यहाँ 40 साल के जो युवा हैं उनका दूसरा मत आया, और यहाँ जो और लोग हैं उनकी अलग अलग चीज़ें। उन्होंने कहा कि संजीव बालियान जो हैं उनकी स्थिति दूसरी रही है। अब देखना होगा कि जब चुनावी नतीजे आएंगे तो क्या वाकई जो इनकी नाराजगी है वो ईवीएम में कैद होगी, जिन्होंने भी नाराजगी स्पष्ट की है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जो भी है 19 से पहले सब ठीक हो जाएगा। अगर संजीव बालियान एक बार फिर चुने जाते हैं, जैसा अगर परिणाम 4 जून को अगर पता चलेगा, तब जो हवा बनाई जा रही है बार बार, जो एक वो कहा जा रहा है, उसका भी पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि कितनी सच्चाई थी, कितनी हवाबाजी थी। 4 जून की चुनावी नतीजे स्पष्ट करेंगे कि देश में ये तमाम लोग किसको सत्ता 5 साल के लिए सौंपे हैं। और आपको हिंदुस्तान उस दिन सबसे तेज नतीजे आप तक लाएगा। हिंदुस्तान अगले कई दिनों में आपको चुनावी देश के अलग अलग हिस्सों में जाएगा और आपको बताएगा कि देश का चुनावी मिजाज कैसा है, लोगों के मुद्दे क्या हैं। आप लोग वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये लोग वोट डालने जाएंगे। आपसे भी अनुरोध है कि जिस दिन आपके यहाँ मतदान है, मतदान करने जाइए। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए और हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में बने रहिए। नमस्कार।